आपके बिल्डर ने पोजेशन डिले किया, आपके और आपके बिल्डर के बीच में सेटलमेंट भी हो गया और पोजेशन भी आपको मिल गया। आपने जो पेमेंट करने थे वो भी आपने कर दिए। तो क्या आपको जो डिले इन पोजेशन का इंटरेस्ट है वो मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। आप भी सोच रहे होंगे कि सेटलमेंट होने के बाद क्यों रेरा आपको डिले इन पोजीशन का इंटरेस्ट देगा, पर एक होम बायर को मिला है ये, और वही आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हर होम बायर के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसका परिणाम यानी रिजल्ट जून 9 2026 को यानी कल ही आया। और आज हम बात करेंगे ऐसे चीज के बारे में जिसे हर होम बायर को जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार बिल्डर और होम बायर सेटलमेंट कर लेते हैं और होम बायर को लगता है कि कहीं मुझसे ये सारी चीजें जो मुझे मेरा हक है वो छूट तो नहीं जाएगा। दरअसल जो केस है उसके डिटेल्स यानी पार्टीज के नाम और कहाँ का प्रोजेक्ट है, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। केस के डिटेल्स, केस नंबर, ये सब कुछ है। आप ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मार्च 2022 में पुणे के एक बिल्डर हैं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव को, जो कंपनी थी, उसको चुना। उस कंपनी के मालिक जो भी थे, जो भी ये व्यक्ति है जो होम बायर है, उसने कहा कि मुझे फीस की जगह पे आप घर दे दीजिए। अब बिल्डर भी तैयार हो गए। मार्च 2022 में उनके बीच में अग्रीमेंट भी हो गया। अब पोजेशन मिलना था इन्हें जून 2024 में, और उस दरमियान 15 लाख रुपए जो होम बायर है उसने बिल्डर को दे भी दिया। पर पोजेशन डिले हो गया, तो जो होम बायर था उसने शिकायत कर दी। अब अक्टूबर 2024 में ही, यानी 21 अक्टूबर 2024 को ओसी आ गई और 23 अक्टूबर 2024 को बिल्डर ने होम बायर को पोजेशन दे दिया। पर इस बीच में, क्योंकि होम बायर ने बिल्डर के खिलाफ शिकायत की थी, ये दोनों पहुंच गए थे कॉन्सिलिएशन केस में, और यहाँ पर सेटलमेंट हुआ कि हाँ, बिल्डर पोजेशन देगा, जो 25 लाख रुपए होम बायर को देना बाकी है वो पैसे होम बायर बिल्डर को दे देगा। सेटलमेंट खत्म, यानी पोजीशन मिल गया, बिल्डर को पैसे मिल गए, होम बायर भी खुश, बिल्डर भी खुश। पर यहां पर महारेरा का केस तो चल ही रहा था। तो महारेरा में बिल्डर ने कहा कि मैं तो जो भी पोजीशन था वो दे चुका हूं और सेटलमेंट हो चुका है, तो अब इंटरेस्ट किस बात का। तो महारेरा ने कहा कि ये जो सेटलमेंट हुआ है उसमें कहीं पर भी ये रिकॉर्डेड नहीं है लिखित में कि होम बायर ने उसे जो सेक्शन 18 के तहत इंटरेस्ट मिलना चाहिए डिले इन पोजेशन का, उसे वेव ऑफ कर दिया और अवॉर्ड किया जो भी अमाउंट था उसके ऊपर एसबीआई का एमसीएलआर का +2% इंटरेस्ट रेट पे, जितने पैसे उसने उस वक्त तक दिए थे उतने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट दे अवॉर्ड किया। अब इस चीज से नाखुश होकर बिल्डर पहुंच गया अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जून 9 को फाइनली ऑर्डर दिया, और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो सेक्शन 18 है वो क्लियर कहता है, वो स्टैट्यूटरी है, और होम बायर ने जब सेटलमेंट हुई तब सेटलमेंट पेमेंट को लेकर हुआ और पोजेशन को लेकर हुआ। होम बायर ने जो चीज़ डिमांड की थी पहले, इंटरेस्ट डिले इन पोजेशन के ऊपर, उसको लेकर तो सेटलमेंट में कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है। तो होम बायर ने उस राइट को वेव ऑफ नहीं किया। लिखित में कहीं है ही नहीं रिकॉर्डेड कि होम बायर कह रहा है कि हाँ, हम दोनों के बीच में जो सेटलमेंट हुआ है उसमें मेरा जो स्टैट्यूटरी राइट है सेक्शन 18 ऑफ रेरा एक्ट, जिसके लिए मुझे डिले इन पोजेशन के लिए जो भी पैसे मैंने जमा किए हैं उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए बिल्डर से, वो मैंने वेव ऑफ कर दिया है। तो कैसे ये वेव ऑफ मानेंगे? अगर लिखित में होता तो शायद रेरा सोचती भी, वहाँ रेरा भी सोचती, अपीलेट ट्रिब्यूनल भी सोचता। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जून 9 को ऑर्डर दिया कि नहीं, बिल्डर साहब, आपको 30 दिन के अंदर जो 15 लाख रुपए उसने दिए थे होम बायर ने बिल्डर को, जब तक इनका सेटलमेंट आया था, शिकायत की थी तब तक, उसके ऊपर आपको जितने भी दिन का डिले है इन पोजेशन का उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और होम बायर को इंटरेस्ट मिला, यानी सेटलमेंट हुआ था,
पर क्योंकि इस होम बायर ने अपने उस राइट को वेव ऑफ नहीं किया और लिखित में कहीं नहीं दिया था कि हाँ वो इंटरेस्ट नहीं चाहता, अब भले हमारा सेटलमेंट हुआ है और उसने ये नहीं कहा, इसलिए उस होम बायर को इंटरेस्ट मिला। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमको लगता है कि सेटलमेंट हो गया तो हमारे पास कोई और अधिकार नहीं है। अगर आपने उस अधिकार को वेव ऑफ नहीं किया है, खास करके इंटरेस्ट के, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस आर्टिकल इस ऑर्डर के ऊपर हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर लिखा हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। होम बायर को उनके अधिकार क्या क्या होता है उसके बारे में बताता है। तो ऑर्डर तो ज़रूर पढ़िएगा, आर्टिकल भी ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो को आप यदि हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें, सेव करके रखें, आगे काम आएगा आपके, और शेयर करें होम बायर्स के साथ, लोगों के साथ, ताकि हर होम बायर को पता चल सके कि उनके अधिकार क्या क्या हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।